Dear students, question number 6 is going to be started. A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? First part, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, उसका रेजिस्टेंस कितना बदलेगा इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन डायामीटर, डायामीटर का सिंबल डायामीटर 2d यानी 2r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू दिया है 0.5, ये मिलीमीटर है बच्चों, याद रखना। मिलीमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर। ये कहाँ से आया आपको मालूम होना चाहिए कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और ये आपका मीटर है, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो आप मिलीमीटर पे हैं, कहाँ पे हैं? मिलीमीटर पे हैं और आपको पहुंचना है कहाँ पे? मीटर पे। तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरे स्टेप में आप मीटर पे पहुंच जाएंगे। जब यहाँ से चलेंगे तो एक स्टेशन, दो स्टेशन और 3 स्टेशन, ठीक है। तो मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। आप मिलीमीटर से कहाँ जा रहे हैं? बड़े पे। स्मॉलेस्ट से आप बिगर पे या ग्रेटर पे जा रहे हैं, या इस समय ये ग्रेटेस्ट है या बिगेस्ट है। तो छोटे से जब बड़े पे जाना हो तो डिवाइड करना है, छोटे से बड़े पे जाना तो डिवाइड करना है, बड़े से छोटे पे जाना है तो मल्टी। तो कहने का मतलब ये कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें मीटर में डिवाइड करेंगे कितने से? यहाँ पे 10 से डिवाइड, इन दोनों के बीच में 10 से डिवाइड, इसमें आप 10 से डिवाइड, कुल मिला जुला के 1000 मीटर यानी 1/1000 मीटर। इसी को जब ये आप ऐसे भी लिख सकते 10 टू द पावर 3 मीटर, इसी को आप 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। देखिए यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर था तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। कन्फर्म? तो बच्चों एक चीज़ का याद रखिएगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अगर आपको डिवाइड, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड, देखिए डिवाइड का मैं सिंबल लगाया हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एक ही बार समझिए। यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो 10 से क्या करेंगे? डिवाइड। देखिए ये ऊपर डिवाइड करें। अब फिर इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर में तो उसमें भी 10 से डिवाइड, मतलब दो जो एकदम आपस में करीब करीब हैं, दो पैरामीटर्स, ठीक है, दो यूनिट कॉन्जिक्यूटिव जो हैं। अगर आप इधर से इधर जाना चाहेंगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मीटर को डेसीमीटर में बदलना हो तो 10 से मल्टीप्लाई, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तब भी 10 से डिवाइड, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तब भी 10 से डिवाइड। अब मीटर को डायरेक्ट मिलीमीटर में बदलना हो तो 10,000 से, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, याद रखिएगा। 1000, 1 मीटर इक्वल 1000 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ये कंफर्म हो गया, बोलिए। तो दिस इज द रीजन यू सी हियर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। अब देखो फिजिक्स के अंदर पॉइंट ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि जिसके लेफ्ट हैंड में 0 के अलावा यानी 1 डिजिट होनी चाहिए। यानी अभी आपके पास मिला d इज इक्वल टू क्या मिला? 0.5 इंटू 10 टू द पावर
-3 मीटर। ये पॉइंट आप इधर लेके जाइए, ठीक है, यही है आपका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक स्टेप, जब एक स्टेप आप उसको हटाना चाहें तो 10⁻1 से ऊपर, यानी 0.5 इंटू 10⁻1 से ऊपर और 10⁻1 से नीचे, और ये पहले का है -3 और ये मीटर। अब क्या करोगे, कौन पॉइंट को लेफ्ट से राइट में लेके आएगा, कौन, ऊपर वाला 10⁻1 कि नीचे वाला, ऊपर वाला लेके आएगा, ये याद रखिएगा हमेशा। दिस इम्प्लाइज, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 ज़ा 50 आफ्टर 1 डिजिट, और ये 10⁻1 अपनी जगह पे इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट ये जब ऊपर जाएगा बच्चों तो 5 इंटू ये ऑलरेडी है, और ये आपका नीचे से जो ऊपर गया -1 मीटर, द फाइनल आपका मिला 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। किसकी वैल्यू है ये, डी की वैल्यू है, ठीक है, डायामीटर। अब यहाँ पे देखिए व्हाट आर गिवन, तो डायामीटर भी रेसिस्टिविटी दी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। चलिए रेसिस्टिविटी का सिंबल ये है, बोलिए रेसिस्टिविटी, ये बुक ले लीजिए ताकि हमको ऐसे ना करना पड़े। 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये ओम है और ये मीटर है। तो डायामीटर की वैल्यू और रेसिस्टिविटी की वैल्यू, और उसके बाद व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ दिस वायर मीन्स एल की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, एल वैल्यू क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। चलिए तो L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और R की वैल्यू दिया है 10 ओम। अब आपके पास फार्मूला है, पढ़े हैं, R इज इक्वल टू रोयल बाई ए, R इज इक्वल टू रोयल बाई ए, क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों रो एल ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, ओके, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। तो वो सिलिंड्रिकल टाइप है ना, ठीक है। तार कैसा होता है, तार तो ये ऐसा होता है, ये तार है, यही इसका एरिया आपको चाहिए, इसका एरिया, तो पाई R स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब इसके बाद और इसके अंदर थोड़ा सा बदलिए, रो एल बाई पाई, देखो R स्क्वायर को क्या मैं 2R/2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हूँ। क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, ताकि 2R का नाम हम डायामीटर दे दें। तो अब यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई, ये बन जाएगा D स्क्वायर बाई 4, ओके। चलिए इम्प्लाइज दैट रो की वैल्यू क्या है, अरे रो की वैल्यू 1.6 है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ये हो गया, और एल की वैल्यू गेट करनी है, और अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 होती है बच्चों। डी की वैल्यू गिवन है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻4 पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे जो बच्चों आर है ये कहाँ चल जाएगा, इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप भी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ लिखना न भूलिएगा, आर की वैल्यू जो है कितना है 10, यहीं पे लिख दीजिए, है कि नहीं, आर की वैल्यू कितनी है 10। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे लिख दीजिएगा आर इज इक्वल टू रोयल बाई ए, ठीक है। तो चलिए दिस विल गिव एल इज इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू, अब बताइए बच्चों ये 5 है तो 5 25 इंटू 10⁻⁸, बोलिए क्लियर है, अपॉन ये नीचे जाएगा ना 1.6 इंटू 10⁻⁴
बोलिए -8 इंटू वॉट 4। क्लियर? मतलब इसको आप यहाँ पे लिख सकते थे कि रो L इंटू 4/πd² लिख सकते थे ना। तो हमको L की निकालना था, तो L इज इक्वल टू R इंटू πd² अपान, ठीक है, रो L, नहीं सॉरी, हमको L की वैल्यू गेट करना था, तो πd² अपान रो इंटू 4, यही ना होगा? सही है, रो इंटू 4। क्लियर? देखिए ये रो है इंटू 4। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए L इज इक्वल टू हो गया आपका 25 और 10, 250 इंटू 3.14 इंटू 6.4। क्लियर? तो बच्चों इसका कैलकुलेशन जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 122.65 L है, तो आप क्या लिखेंगे, मीटर। कन्फर्म? अब देखिए L की वैल्यू आपको मिल गई। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में फिर देख लीजिए। क्वेश्चन में तक व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए वायर की लेंथ या लंबाई क्या होनी चाहिए। तो लेंथ आपको मिल गई 122.65 मीटर। द सेकंड प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। इसका रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन हो जाएगा अगर डायामीटर को आप डबल कर दें। चलिए द सेकंड पार्ट इट्स सेकंड पार्ट में व्हाट विल बी रेजिस्टेंस, यानी पूछा है रेजिस्टेंस, यानी मान लीजिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी आर तो एक दिया है तो आर डैश मान लीजिए। आर डैश विल बी व्हाट इफ इट इज गिवन डबल, डायामीटर बिकम्स डबल, यानी डी डैश इज इक्वल टू 2D बन जाए। क्या बन जाए? 2D बन जाए। तो चलिए फार्मूला लगा दीजिए, R इज इक्वल टू रोयल बाई ए, रेजिस्टेंस पूछा है तो इक्वल रो L बाई ए में, आप ए में जानते हैं πr² होता है ना, इज इक्वल टू रो L बाई पाई, यहाँ पे आप 2r बाई 2 किए थे, याद आ रहा है, इज इक्वल टू रो L बाई पाई, ये बना था डी स्क्वायर बाई 4 बना था। ये 4 आप ऊपर लेके चल जाइए, समझिएगा एकदम। दिस इम्प्लाइज रो L इंटू 4 बाई पाई डी डैश, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, डी डैश, ताकि क्लियर रहे। ये आप कर दीजिए डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे डी डैश है क्या, डी डैश इज इक्वल टू 2D। डी डैश क्या है, 2D। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो ये आपका रो L इंटू 4 अपान पाई, ये हो जाएगा 2D का स्क्वायर। तो दिस विल गिव रो L इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4D स्क्वायर। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज द रो की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ लिखेंगे,
एल की वैल्यू है 122.65, ओके, अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों, डी की वैल्यू आप गेट किए थे, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखिए डी की वैल्यू है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁴, यही तो डी की वैल्यू है, पाई डी का स्क्वायर, डी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴, तो 5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर इम्प्लाई दैट 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 120.65 अपॉन 3.14 इंटू 25 इंटू ये क्या हो जाएगा 8। क्लियर? सही है? हाँ बच्चों, अब इसके बाद आप यहाँ पे ये 10⁻⁸, 10⁻⁸, उसके बाद जब बच्चों इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 122.65 इसको मल्टीप्लाई करिए और 3.14 इंटू 25, तो पहले का रिजल्ट बताइए 1.6 इंटू 196.24 और इसका रिजल्ट 3.14 इंटू 25 का रिजल्ट आएगा बच्चों 78.5। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.49। अब इसको राउंड में क्या लिखेंगे 2.5 ओम, ठीक, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई। ठीक है, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, जैसा आपको मतलब जो मेथड आपको पसंद आए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। एम्पियर है, वोल्ट है, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I में एक ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ हाँ हाँ, थोड़ा सा टेढ़ी भी ना, सही है बोलना। ठीक है, अब बच्चों इस पे वोल्ट को दिखाइए या इलेक्ट्रिक करंट को दिखाइए, बोथ आर सेम। इस पे वोल्टेज या वोल्ट्स है, वोल्ट्स, और इस पे करंट, ठीक। चलिए 0.5 वोल्ट में क्या है 13 तक है, तो बराबर इक्वली डिस्टेंस को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12 एंड 14, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 से लेकर के 13 तक इसको भी कर लीजिए। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, आगे भी है 14 तक करंट है। अच्छा 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 अच्छा, हम किसको लिए थे? वोल्ट को ऊपर, करंट तो आपका 4 ही तक है, सॉरी पहले बोलना चाहिए था। ना उससे कोई फर्क नहीं, आप कहीं लेके चलिए। चलिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और बड़ा कर दें? सही है। चलिए, तो वोल्ट पे 1.6 है, 1.6, और करंट कितना? 0.5। इसका नाम लिख दीजिए। ये आपका 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। क्लियर? और इसमें डिवाइड कर दीजिए 3, ये आपका 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो 1.6 पे करंट कितना है? 0.5। तो 0.5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, बोलिए। 0.5 पे, ठीक है, करंट है। वोल्टेज कितना है? 1.6। तो ये आपका 1 है बीच में, उससे ज़रा सा ऊपर, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। कन्फर्म है? उसके बाद करंट 1 पे वोल्टेज कितना है? बोलिए। 3.4। तो ये आपका 3 है, बीच में 5 है, तो हम इसके अलॉन्ग जाएंगे, ठीक है, और ये जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका ये मिलेगा। सही है? चलिए, उसके बाद वोल्टेज हो गया 2.0 पे 6.7, 2.0 पे ये 2 है, और उस पर 6.7, ये 6 पॉइंट, ये बीच में 5 होगा, थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे। कितने पे जाएंगे? 2 पे न, बोलिए, ये आपको मिलेगा। ठीक, अब आ जाए 3 पे। 3 पे कितना? 10.2, ये 3 है बच्चों, और ये 10.2 है। थोड़ा सा इससे, ये रफ डायग्राम है, थोड़ा सा घटबड़ हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये पॉइंट आपको मिला। ठीक, अब इसके बाद 4 पे कितना है? 13.2, ये आपका 4 जाएगा, ये आपका 4 है। 4 पे कितना? 13 पॉइंट, तो मान लीजिए 1 और ये 2 थोड़ा सा ले लीजिए, ठीक है। देखिए सीधा है ना एकदम, इसको थोड़ा सा 13.2। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आप देखेंगे कि यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आप एक स्ट्रेट लाइन को पाएंगे। ये मिला दीजिए, ठीक है। चलिए, स्ट्रेट लाइन मान लीजिए हो गई। क्लियर है? थोड़ा सा घटबड़ ज़रूर हो रहा है, और अच्छी तरह से इसको हम खींचेंगे तो मान लीजिए इसको मिला दीजिए। ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे। क्लियर? अभी बच्चों याद रखिएगा, V इज इक्वल टू होता क्या है? V इज इक्वल टू RI होता है। तो इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। तो V कहाँ? इधर है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ले लीजिए 13.2, क्या लेंगे? यानी V2 माइनस V1 अपॉन I का हो जाएगा I2 माइनस I1। हम रेशियो निकालेंगे I2 माइनस
I1 क्लियर। अब V2 में क्या है, V2 में आपका 13.2। अब V1 कितना है, V1 देखिए V1 में कितना है, बोलिए 1.6 है, V1 आपका 1 पॉइंट, और I2 क्या है, ठीक है, हाँ जस्ट बोलिए 4.0, I2 माइनस I1, जल्दी से बोलिए 4 माइनस 0.5, इसको भी आप लिख सकते हैं 4.0 माइनस 0.5। चलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.2 में से 1.6 माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 में से 1 को 1, तो 11.6 अपॉन 4.0 माइनस 0.5, बोलिए 3 पॉइंट। तो जब डिवाइड करिए तो R की वैल्यू मिलेगी आपको, बोले 3.314 आएगा, 3 तो आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 3.3 ओम। लाइक दिस यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आप बच्चों करंट को यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप जो है इस वाई एक्सिस पे करंट को शो करिए या एक्स एक्सिस पे करंट को शो करिए, द रिजल्ट विल बी सेम। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, अननोन है, तो देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो करंट कितना दिया है 2.5, इसको क्या पढ़ेंगे मिली, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए एम्पियर में, तो 2.5 इंटू 10⁻³ ये एम्पियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 1000 ठीक है मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है 1 एम्पियर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 10⁻³ मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब जब यहाँ से 10⁻³ हटाएंगे तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/10⁻³ एम्पियर। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ एम्पियर हुआ, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जानते हैं ओम्स लॉ के रूल से कि V इज इक्वल टू क्या होता है RI होता है, तो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू V/I होता है, ठीक है। तो V आपका 12 वोल्ट है, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ ओके। अब देखो बच्चों 10⁻³ को आप ऊपर लेके जाइए, तो जब ये ऊपर ये ऐसे हो जाएगा 2.5 इम्प्लाइज दैट, इसके बाद 12 इंटू ये हो जाएगा 1000 अपॉन 2.5। आपको मालूम है सिंपल मैथमेटिक्स है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 25 4 ये 4000। अब उसके बाद उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 400, द रिजल्ट विल बी 4800। ये किस में आएगा ओम में, ये R आया। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन मिलाना चाहते हैं तो यू ऑलरेडी नो दैट द पॉइंट इज हियर, दिस पॉइंट मस्ट बी ब्रॉट बिटवीन 4 and 8, बिटवीन 4 and 8। तो कितने स्टेप जो है जंप मार रहा है, तो 4800 तो इंटू 10⁻³ से ऊपर
और 10⁻³ से नीचे। कौन पॉइंट को इधर लेके आएगा? नीचे वाला। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4.800, ओके, इंटू 10⁻³ ओम। ये आर की वैल्यू आ गई। क्लियर? समझ में आया? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ बैटरी वी इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक बैटरी को जो कितने वोल्ट की बैटरी है? 9 वोल्ट की, यानी V इज इक्वल टू दिया है 9 वोल्ट, उसको सीरीज में जोड़ा गया है। आप 0.2 ओम, 0.3 ओम, दिस, ठीक है। तो जानते हैं जब सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, रेसिस्टर को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, सपोज दैट इट इज सपोज दैट R1 इज इक्वल टू 0.2 ओम, R2 इज इक्वल टू 0.3 ओम, R3 इज इक्वल टू 0.4 ओम, R4 इज इक्वल टू 0.5 ohm and R5 is equal to 12 ohm, ओके। तो सीन्स माने चूंकि रेसिस्टर से आर, ठीक है, कनेक्टेड, क्या लिखेंगे? कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो सो इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज, यानी RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो दिस विल गिव RS इज इक्वल टू कितना है भाई? हाँ, वेरी गुड, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 12, 5 4 9 3 12 12 2 14, यहाँ तक आ गया 1.4, और ये प्लस 12 इज इक्वल टू 13.4 जो है ओम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ मच करंट, क्या पूछा है? आई पूछा। वेरी गुड। हाउ मच करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब रेसिस्टर जो है सीरीज में जुड़े हुए हों, तो चाहे पहला बोलिए, दूसरा बोलिए, तीसरा बोलिए, चौथा बोलिए, पांचवा बोलिए, सब में करंट सेम फ्लो करेगा। इसलिए 12 का नाम लीजिए चाहे न लीजिए, तो करंट विल फ्लो सेम इन ईच रेजिस्टेंस। तो इम्प्लाई दैट, फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू RI। तो इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू क्या है? 9 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू 13.4। तो ये इक्वल हो जाएगा 90 अपॉन 134। डिवाइड करिए, 190 अपॉन 134, दिस विल गिव I इज इक्वल टू व्हाट? 0.67 ओम, नहीं एम्पियर।
चलिए 1 भी लिख दीजिए, उसमें क्या है, 0.671 एम्पियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। अब इसके बाद 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मिट गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर। हाउ मेनी का मतलब कितना, तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, लेट नंबर ऑफ हाउ मेनी, लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर्स बी, मान लीजिए n है, क्या है, n है। वो पूछा है कि 176 ओम रेसिस्टर्स कितने लिए जाएं, वो तादाद में कितने होने चाहिए। शर्त है कि पैरेलल आपको कनेक्ट करना है, वो रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब वो कितने पैरेलल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे कि आप करंट की वैल्यू कितना पाएंगे, I = 5 एम्पियर और V की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट। तो हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लेट बी n, तो 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें बोला बच्चों पैरेलल होना चाहिए, तो 1/r = n इंटू 1/176। क्लियर, 1/r चूँकि पैरेलल है, ये क्या है, rp, n इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल n/176। अब इसके बाद आप जानते हैं कि v = क्या होता है, RI/ohms लॉ। तो पूछा क्या है, किसकी वैल्यू, n की। तो यहाँ पे v की वैल्यू रख दीजिए 220 = r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जब 1/r = n/176 है, तो दिस विल गिव r विल बी व्हाट, r = 176/n हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 176/n इंटू आई की वैल्यू है 5। ओके, अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n इंटू 220 ठीक है। अब चाहे इंटू कर दी चाहे मत करिए, 1 इंटू 5, तो नंबर ऑफ रेसिस्टर्स विल बी n = 176 इंटू 5/220। काटिए, चलिए तो कितने से काटेंगे, 11 से, 11 1 11 6 11 2 और ये फिर 5 4 20 4 4 16। तो नंबर ऑफ रेसिस्टर्स विल बी व्हाट, 4। ठीक है, रेजिस्टेंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ये कन्फर्म। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर यही सीरीज रहेगा, ठीक है, तो आपको बटा नहीं करना पड़ेगा, आप RS बोल करके n इंटू दिस कर दीजिएगा, वरना n इंटू 1/, ये बारीकी दिमाग में नोट करिए, ठीक है। तो शुड आई कंटिन्यू और नेक्स्ट टाइम, यस। तो बच्चों इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that combination has a resistance of 9 ohm and the second 4। अभी टाइम है, हाँ टाइम है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। हाँ टाइम है, अभी नहीं टाइम है, चलिए तो हम इसको अगले पीरियड में पढ़ेंगे।